रही हो कि माँ वड़ली ने दोष मत दीजिए। भगवान कह रही है भाई माँ ने दोष मत दीजिएगा कि माँ यान की है तो इका छोरा छोरी यान का होया। एक जान एक गाय के 4 बच्चा जन्म लेवे मत दीजिए रे बीरा माँ वड़ली ने दोष करमारी रेखा न्यारी न्यारी। क्या बात है गुरु जी, सही। तो इसका ये मतलब होता है कि भाई आप अब उस माँ को दोष नहीं दोगे क्योंकि उस माँ का उसमें कुछ नहीं है। सबके अपना अपना कर्म लेके आदमी जन्म लेता है। सही बात है गुरु जी। कोई कैसे क्या है वो सब अलग स्टोरी है, लेकिन सकल समान, सब एक समान पदार्थ है इस धरती। सही बात है। तो एक भजन है बढ़िया, मत दीजिए रे बीरा माँ वडली ने दोष चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक गाय के जैसे 4 बच्चे जन्म लेते हैं, चारों बच्चों की अलग अलग कहानी होती है। एक जो पहला बनता है वो महादेव का नंदी बनता है, दूसरा बनता है वो घानी का बेल बनता है, तीसरा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोड के ऊपर हमारा सांडों में बनता है, चौथा जब बनता है तो वो किसान का हल जोतने वाला बनता है। सही बात तो है। जन्म तो उस माँ ने सबको एक समान ही दिया, लेकिन एक महादेव के वहाँ बैठ रहा है और आपके आनंद कर रहा है, वहीं एक जो बाजारों में घूम रहा है, किसी को मार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपना जीवन चला रहा है। सही बात है, वो सांड होता है गुरु जी, सही है। हाँ, और तीसरा जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, कहानी का बेल बना दिया, खा पी बैठा और चक्री काट, खा पी और चक्री काट। सही बात है, वो सारा दिन चक्कर ही काटते रहता है, सारा दिन चक्कर ही काटता रहता है। और चौथा जो है उसको खेत का बना दिया, शाम को सुबह जा काम पे, शाम को घर आके सो जा, और वापस सुबह उठ, फिर सुबह काम पे जा, वापस घर आके सो जा। सही है, खेत में हल चलाना, जैसे खेत में हल चलाना, जोतना होता है। वो भी तो एक दुख की लाइफ है। और क्या हो, उसके कर्म अलग है। कर्म अलग है। तो ये सब कर्मों का लेख है, सब तो अपने अपने। सबसे जो आनंद कर रहा है वो शिव जी का नंदी कर रहा है। हाँ, जो महादेव का नंदी है, महादेव की हम सब महादेव की संतान, कोई अलग अलग फिर नहीं। दूसरा जो अय्यासी कर रहा है वो सांड है। वो अलग अलग तरह के लोग हैं, ये सब अलग अलग। जैसे हाथ में 5 हाथ होता है ना, हाथ में जैसे ये 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है, ये सब समान नहीं है। ये छोटी है तो ये बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे छोटी, ये छोटी, तो ये सब समान नहीं है। तो इस धरती पे भी सब लोग समान नहीं होते हैं। सही बात है, सब अलग अलग होते हैं। सही बात है। सबका अलग दुनिया है। जब उस दुनिया के लोग उस दुनिया के सेम दुनिया के जब लोग मिलते हैं तो उनमें बातचीत होती है, उनमें कन्वर्सेशन होता है, दोस्ती होती है, जो भी होता है। पर वो जब सेम दुनिया के मिलते हैं, दुनिया पे इतनी पब्लिक है कि हम लोग हमारी पूरी ज़िंदगी में 10% आदमी से भी इस दुनिया के लोगों से नहीं मिल सकते। इतनी बड़ी विशाल दुनिया है ये। सही बात है गुरु जी। पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं मिल सकते हम। 10% क्या, मैं मानूँ 2% आदमियों से नहीं मिलते होंगे बहुत से लोग। तो सही बात है, उनको पता ही नहीं है 98% में दुनिया क्या है अभी बाकी। सही बात है गुरु जी। तो अपने जीवन का आनंद लो, भगवान का सत्कर्म करो, भगवान की सेवा पूजा करो, भगवान को अपना रथ चलाने वाला मान लो। सही बात है, भगवान तू ही जो कराएगा वो तू अच्छा कराएगा, हमको ये विश्वास है। सही बात है, तो कभी गलत कराएगा ही नहीं, तो भगवान कभी तुम्हारा गलत कराएगा भी नहीं, ये भी कन्फर्म है। सही बात है गुरु जी। सब कुछ करो लेकिन भगवान की पूजा करना भी जरूरी है, विचार भी करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। कर्म प्रधानम, कर्म ही तो प्रधान है आदमी। जो आदमी बढ़िया कर्म करता है वो खूब आनंद करता है। सब कर्मों का भोगना पड़ता है। सही बात है गुरु जी। जो आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा भोगने को मिलेगा, आप बुरा करोगे बुरा भोगने को मिलेगा। ये तो एक भगवान ने इसलिए सब चीज़ 2 बनाई है। सही बात है गुरु जी, बिल्कुल। भगवान ने जब आदमी जन्म लेता है तो 6 चीज़ें बनाता है भगवान, लेकिन इंसान केवल 3 चीज़ ही लेता है। 6 चीज़ें भगवान ने बनाई, लाभ सुख दुख और यश और अपयश। ये 6 चीज़ें बनाई भगवान ने कि अगर तू सुख भोगेगा तो दुख भी भोगना पड़ेगा। सही बात है। तू अगर व्यापारी लाइन का आदमी है, तू लाख प्रॉफिट करेगा तो तू लॉस भी तेरे को भोगना पड़ेगा। और तू नेता लोगों में है, मान प्रतिष्ठा वाला आदमी है, तो तू यश भी भोगना चाहता है तो तू अपयश उसका विरोधी है। सही बात है। तो आदमी 3 चीज़ ही लेता है, 3 उसके साथ रहती है, वो अपने समय पर वो चलती रहती है। तो समय का काल चक्र है। सही बात है। ये समय चलता रहता है, समय चलते 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 एक दिन कहानी अपनी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समय का व्हील चलता ही रहेगा।
सही बात है ये गुरुजी। आदि अनादि काल से चलता आ रहा है हमारा। हम लोग भी का ही क्या पता पिछले जन्म में कहाँ मिले होंगे, क्योंकि अभी तो हम 100 साल भी पूरा आदमी इंसान नहीं भोग रहा है। अभी सही 100 बात साल है के गुरुजी। पहले पहले कहानी खत्म हो रही है। हाँ। अभी हमारे तो यहाँ पुष्कर में तो गुरुजी आगे की कहानी कल बताएंगे। ठीक है। और कहानी में देखो यार इतना आनंद आ रहा था। और एक सॉन्ग सुना होगा, बांसुरी की आवाज़ आ रही है पहाड़ियों में से। कहानी पे चल रही है वो भी। नेचुरली चल रही है, कहीं मंदिर से आवाज़ आ स्पेशल रही है है। यार, बहुत स्पेशल। तो दोस्तों अभी गुरुजी के साथ बैठा हूँ और कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। और आगे भी बहुत कुछ कहानियाँ हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपको और भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए मिले। थैंक यू।